कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि प्रिपरेशन करते हैं यूपीएससी की, अदर एंट्रेंस एग्जाम्स की, उनसे हो नहीं पाता है एंड देन दे गेट शैटर्ड, उनको लगता है लाइफ खत्म हो गई। फैंसीफुल लाइफ आप लोगों ने देखी होती है ना, स्टार्टिंग से पता होता है कि यार बड़ी ऑर्गेनाइज लाइफ चल रही है। ऐसे में पहला फेलियर कभी के बाद ले नहीं पाते हैं, मतलब बहुत इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है। एक समय पर 2 बोट पर सवार हो जाओगे तो गिर जाओगे। इंटरव्यू स्टेज तक आप गए हो, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? क्या ऐसा आपको सीखने मिला उस इंटरव्यू से? किरोड़ीमल में हमारे टीचर होते थे फिरदौस अनवर सर, तो ही वाज इनटू आईएफएस, तो आईएफएस छोड़कर he came and taught at KMC। तो हम उनसे पूछते भी थे कि सर व्हाट इंस्पायर्ड यू द मोस्ट कि आपने आईएफएस छोड़ दिया। आज की डेट में ऐसा लगता है कि सर जीनियस थे आप। और जो फेलियर्स मैंने किए हैं या जो गलत चीजें मेरी प्रिपरेशन में मैंने परस्यू करी, वही मैंने देखा कि बच्चे कर रहे हैं। मार्क ज़करबर्ग 19 साल में वहां पे मेटा शुरू कर देता है, हमारे यहाँ 30 साल के बच्चे बच्चे कहलाते हैं, राइट? वो बच्चे हैं भी नहीं। फ्रॉम द टाइम यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन, has your definition of word winning within quotes changed? भले आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो जीत के भी आप हार ही गए हो। मतलब सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। एक शेर था, ये जितने जख्म है सीने पे सब फूलों के गुच्छे हैं, हमें पागल रहने दे, हम पागल ही अच्छे हैं। हेलो एवरीवन, सो विद मी इज दीपक सर, जो कि एक एक्स यूपीएससी एस्पिरेंट है। ये सिविल सर्विसेज में इंटरव्यू राउंड तक गए हैं एंड इन्होंने 3 अटेम्प्ट दिया। अभी ये फैकल्टी हैं फॉर यूपीएससी एंड अदर एंट्रेंस एग्जाम्स। वेलकम सर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सो सर, इस पॉडकास्ट का पर्पस सिंपल है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि प्रिपरेशन करते हैं यूपीएससी की, अदर एंट्रेंस एग्जाम्स की, उनसे हो नहीं पाता है एंड देन दे गेट शैटर्ड, उनको लगता है लाइफ खत्म हो गई 2, 3, 4, 5 अटेम्प्ट के बाद। एंड वी वांट देम टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, right? There's more to it and you can bounce back. Right? So sir, tell me, when you first started your UPSC preparation journey, ये ड्रीम क्या मीन करता था आपके? तो मेरा तो जर्नी बड़ा सिंपल सा है। मेरी तो इंस्पिरेशन ही मेरी फैमिली से निकल कर आती है। लाइक दादाजी वॉज अ CBI जज, ऑल्दो मैं कभी मिला नहीं उनसे, जब तक होश संभाला तो ही ऑलरेडी डाइड। बट ठीक है, उनके बारे में सुना बहुत था एंड आई ऑल्सो वॉन्टेड कि ठीक है वैसा ही कुछ मुझे भी अचीव करना है लाइफ में। और आजकल के बच्चों की बात करें तो आप तो खैर 2-5 अटेम्प्ट तक बात कर रहे हैं, एक ही अटेम्प्ट में हो जा रहा है बहुत होगा, तो उनको लग रहा है कि ठीक है यार एक अटेम्प्ट नहीं निकला, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का चार्म होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करेंगे। ठीक है, वो बहुतों का यार क्लियर होता है और हमारे जैसों को नहीं होता है तो जिसका नहीं होता है वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में ना जाए। लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट अटेम्प्ट्स एंड ऑल, बहुत सारी और भी चीजें हैं जिसको आप लोग परस्यू कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे हैं, या फिर किस तरफ एनर्जी को लेके जाएं। उसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। मैंने तो स्टार्ट किया मेरी लाइफ, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि मेरी फैमिली से इंस्पायर्ड है, तो एट दैट टाइम आई डिसाइडेड कि मुझे इसी करियर में जाना है। तो उस समय मुझे पता है हॉट सेलिंग केक होता था, बीटेक, बड़े सारे इंजीनियर निकले आज, और मेरे कितने कलीग्स जो हैं मेरे साथ के, वो आधे तो इंजीनियर्स हैं, उसमें से कुछ एक होंगे जो शायद गवर्नमेंट सर्विस की अभी तक प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और है कुछ जो CS बन चुके हैं। बट ठीक है, कभी रिग्रेट फील नहीं हुआ कि मैं भी उनकी तरह नहीं हूँ या फिर क्या है। दैट इज गुड। सो ये ड्रीम आपके फैमिली से आ रहा है? श्योर। कुछ लोग होते हैं जो यूपीएससी आते हैं क्योंकि उनको सर्व करना होता है नेशन को, कुछ होते हैं क्योंकि वो प्रेस्टीज उनको चाहिए होती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पावर चाहिए होता है। एंड सबका रीजन अपनी जगह पे ठीक है, आई मीन मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। बट मेरा एक क्वेश्चन जो हमेशा होता है हर एक एस्पिरेंट से, वो होता है व्हाट इज योर प्लान बी? ऑल्दो एक सीरीज देखी थी मैंने एस्पिरेंट्स करके, जिसमें उन्होंने बोला था प्लान बी नहीं होना चाहिए। बट मैं तो अपने लाइफ में, इनफैक्ट मैंने भी यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया है, मैंने आपकी जितनी तैयारी नहीं करी, बट आई हैव गिवन एन अटेम्प्ट। तो वहां के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास तो प्लान Z तक होना चाहिए बी ही क्यों? बट आपका इस पे क्या पर्सपेक्टिव है? सब प्लान भी होना तो चाहिए खैर, बट मैं भी अपने स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि नहीं होना चाहिए। अब कैसे होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए उस पर बात करते हैं।
सबसे इम्पोर्टेंट चीज, प्रिपरेशन यूपीएससी की कर रहे हैं आप तो डाइवर्सिफिकेशन करके प्लान बी को लेकर आओ तो बहुत अच्छी बात है। जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट को क्या लगता है कि आई एम जस्ट मेड फॉर यूपीएससी, नो डियर, यू आर नॉट। कभी के बाद ठीक है, जिनका निकल गया बहुत अच्छी बात है। कंसिस्टेंसी लाइफ में बहुत जरूरी है। यूपीएससी एस्पिरेंट बाकी सब एग्जाम्स की भी तैयारी कर सकते हैं यार, आप वहां पर भी अटेम्प्ट दे सकते हैं। वाई जस्ट यूपीएससी? एक साल में एक बार होना है, होगा नहीं होगा बहुत अनसर्टेनिटी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि मैंने बोला कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक अटेम्प्ट के बाद बच्चे बिल्कुल हार जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा मेरे से, सोसाइटी के प्रेशर को फेस नहीं कर पा रहे हैं, या पता नहीं फैमिली प्रेशर को फेस नहीं कर पा रहे हैं। कौन सा स्ट्रेस है आप लोगों को? अपने आप को 2-3 साल तो देने चाहिए यार पूरे। और मेरे हिसाब से फैमिली को भी बहुत प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। बच्चा जो कर रहा है एक बार उसको छोड़ो यार, मतलब उसको करने दो जो वो कर रहा है। बट हाँ, इतना भी मत छोड़ो कि मतलब छोड़ ही दो फिर तो ठीक है, थोड़ा कमांड होना चाहिए, बट लाइफ को समझे, मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लान बी पर आते हैं हम, तो प्लान बी शुड बी डाइवर्सिफाइड टू अदर एग्जाम्स। मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि जैसे एक बच्चा है जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है और साइड बाय साइड उसका सपना चल रहा है कि अपन स्टार्टअप चलाएंगे यार, स्टार्टअप कल्चर बहुत है तो स्टार्टअप खोल लेंगे, एक छोटा सा बिजनेस खोल लेंगे, मुखर्जी नगर में मोमोज की रेडी लगा लेंगे यार। ये सब चीजें प्लान बी नहीं होती हैं। प्लान बी अगर आपके दिमाग में है तो आप प्लान ए के लिए प्रिपरेशन उतने इंटेंसिटी से नहीं कर पाओगे। इंटेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे लगता है। तो प्लान ए प्लान बी दोनों इन सिंक होने चाहिए अगर रखना ही है तो। ऐसा नहीं है कि प्लान बी बिल्कुल किसी दूसरी बोट की तरफ जा रहा है, प्लान ए किसी दूसरी बोट की तरफ जा रहा है। जब मैं पहली बार प्रिपरेशन कर रहा था, मुझे याद है आई वॉज इन क्लास 12th, मैं आया ही था बस क्लास 12th में उस समय। आई स्टार्टेड कॉलिंग ऑल द यूपीएससी, मतलब जितने भी बड़े बड़े उस समय वो थे कोचिंग सेंटर्स की, मुझे कोचिंग करनी है यार, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम, इस तरीके से। और देखिए कोई भी मुझे बहुत इजीली बुला सकता था क्योंकि मैं इतना ज्यादा लगा हुआ था इन सब चीजों के पीछे कि शायद हो सकता था वो हाँ कर दें कि बेटा आ जाओ। क्लास 12th में ही है हम, और उस समय बड़ी अच्छी एडवाइस मिली मुझे। और हालांकि वो पता नहीं मैडम का नाम मैं भूल गया हूँ, बट ठीक है, वो भी उनको भी चलो इकोनॉमिक बेनिफिट था ही अगर मैं आता हूँ, एडमिशन तो होगा उनका क्या। बट शी सेड मी कि बेटा एक समय पर 2 बोट पर सवार हो जाओगे तो गिर जाओगे। तो एट द टाइम यू शुड फोकस ऑन योर क्लास 12th, उसके बाद ग्रेजुएशन पर फोकस करो, उसके बाद जाकर यू शुड प्रिपेयर योर लाइक यूपीएससी जर्नी विद फुल एंथुसियाज्म एंड फोकस। वो बात मुझे उनकी आज भी याद है और बड़ी हेल्प करी मैडम ने, मतलब उनकी वो एडवाइस, तो इसलिए क्लास 12th भी अच्छे नंबर से पास हुआ। और हमारे वक्त तो खैर सर सीयूईटी का कोई पर्सपेक्टिव था ही नहीं, परसेंटेज के बेसिस पर एडमिशन होने थे। और बड़ी गजब चीज ये थी कि क्लास 12 पास आउट हुआ, उसके बाद पहली कट ऑफ में नाम आ गया कि किरोड़ीमल कॉलेज उस समय अच्छा है, आज भी कॉलेज अच्छा है डीयू का। और मुझे इतना नहीं पता था कि उसकी क्या प्रेस्टीज है, बाद में पता लगा कि अमिताभ बच्चन जी भी पास आउट है। तो मेरी फैमिली में बड़ा हल्ला कटा था इस मामले में कि वही फर्स्ट कट ऑफ में जो है वो निकल गया है। तो बट मुझे आज भी याद है कि अगर मैं अगर एक समय पर 2 चीजें परस्यू कर रहा होता तो नहीं हो पाता आज कुछ भी। सो टेक अस बैक टू द डे व्हेन यू केम टू नो कि आपका एग्जाम नहीं हुआ है, फर्स्ट अटेम्प्ट। सर 2015 था और बहुत मतलब भरा हुआ था मैं कि निकल ही जाएगा, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके गया था ऐसा मुझे लगता था। प्री दिया और मैं डैम श्योर, अच्छा मेरी एक बहुत गलत चीज क्या थी कि फेलियर से बहुत डरता था मैं उस समय। तो बच्चे क्या करते थे कि एग्जाम आया और वो देकर आए तो पता तो होता ही है कि मतलब कौन से टॉपिक या कितने क्वेश्चन आपने सही करे हैं, तो वो नंबर एक तरीके से निकाल के पहले ही बैठ जाते थे कि क्या है। मैंने कभी ऐसा नहीं किया लाइफ में, थॉट कि ठीक है जब डूम्सडे होगा तब देख लेंगे यार फाइनल लिस्ट में नाम है या नहीं है। तो प्री दिया, प्री का रिजल्ट आया और नहीं हुआ। एट दैट टाइम 7-8 दिन तो बहुत शॉक पे रहा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया पहले भी कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड लाइफ रही है मेरी। क्लास 10th से ही काफ़ी स्ट्रीमलाइन करके चला अपने आप को। क्लास 11th में ह्यूमैनिटीज़ ऑप्ट करनी थी, ये मुझे 10th में ही पता था। साइंस नहीं जाना है क्योंकि 10th क्लास का कार्बन कंपाउंड्स कभी पल्ले ही नहीं पड़ा, तो साइंस की तरफ मेरा इतना ध्यान था नहीं। ठीक है, एक बढ़िया फैमिली से हैं तो अकाउंटेंसी, बीएसटी ये सब दिमाग में पहले से ही था कि, बट फिर भी एज सच कभी कॉमर्स फैमिली में या कॉमर्स बैकग्राउंड भी परस्यू करने का मन नहीं था, क्योंकि पता ही है कि यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करना है और मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना था। एंड एज आई सेड कि प्लान बी उस समय मेरे दिमाग में नहीं चल रहा था।
और 11th क्लास में ह्यूमैनिटीज ऑप्ट करता हूँ, स्कूल से प्रेशर आता है कि नहीं आप ह्यूमैनिटीज नहीं, आप एटलीस्ट साइंस नहीं तो कॉमर्स बैकग्राउंड से जाओ। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब ह्यूमैनिटीज के साथ एक स्टिग्मा जुड़ा होता था कि ह्यूमैनिटीज के बच्चे तो कुछ नहीं कर पाते हैं तो वो ह्यूमैनिटीज लेते हैं। तो आई स्ट्रगल हार्ड फॉर इट, तो एट लास्ट आई गॉट इट। क्लास 11 12 ह्यूमैनिटीज लेता हूँ, उसके बाद ठीक है क्लास 12 में आई टॉप माई डिस्ट्रिक्ट। उस समय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आते हैं स्कूल हमारे टू डिस्ट्रीब्यूट दैट डिग्री। तो बड़ा फैसिनेटिंग सी स्कूल लाइफ निकली मेरी। फिर हम कॉलेज में आते हैं, कॉलेज में प्रिपरेशन चलती है उस तक। बट जब इतना फैंसीफुल लाइफ आप लोगों ने देखी होती है ना स्टार्टिंग से, और पता होता है कि आप बड़ी ऑर्गेनाइज लाइफ चल रही है, ऐसे में पहला फेलियर कभी के बाद ले नहीं पाते हैं, मतलब बहुत इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है। तो 2-3 दिन तो जम के रोया मैं उस टाइम कि क्या है। ठीक है उसके बाद लड़के बोलते, मतलब फैमिली या सोसाइटी बोलती है कि लड़के रोते नहीं है, बट आई डिडंट फील इट। मुझे लगा कि एक बार तो भाई मतलब निकाल दो फ्रस्ट्रेशन। देन थर्ड डे आई स्टार्टेड द प्रिपरेशन, क्योंकि उस टाइम पर क्या था कि अब कोचिंग भी ओवर हो चुकी है, मास्टर्स के लिए भी अभी एनरोल नहीं किया था मैंने। तो सबसे इम्पोर्टेंट था कि करेंगे क्या, मतलब किस तरीके से प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें, क्योंकि घर पर तो नहीं होने वाला था। तो आई जॉइन सम लाइब्रेरी, वहीं पर टाइम निकाला जिस तरीके से 1-2 साल वहां पर मेहनत करी। तो सर ये था फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद का शौक। अपने इंटरव्यू स्टेज तक आप गए हो जी। How was that experience of facing was pretty an much actual interview of civil service? सर मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। पहली बार लाइफ में पता लगा एथिक्स कितने जरूरी होते हैं। पढ़ के तो गए थे हम, पेपर 2 में दिया भी था हम लोगों ने, सॉरी मेंस में दिया भी था पेपर। बहुत सारे थिंकर्स, ठीक है उस समय रट के ही जाना होता है, लिखना ही होता है, पता है एग्जाम है। इंटरव्यू वाज लाइक फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हालांकि कभी हुआ नहीं क्लियर, उसके बाद तो खैर शादी हो गई और फिर तो लाइफ भाई बस डिजास्टर ही होती चली गई। So can you delve deeper into that interview? क्या ऐसा आपको सीखने मिला उस इंटरव्यू से? सर मुझे एक विजन की क्लैरिटी मिली उस इंटरव्यू में। मिला कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं। ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, जब भी मैं आज भी, भली जेनजी जनरेशन है बट फिर भी आज मैं ये क्वेश्चन जब किसी से पूछता हूँ कि व्हाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, बच्चे अटक जाते हैं आज भी। उनको विजन की क्लैरिटी है ही नहीं बिल्कुल भी कि यूपीएससी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। और अगर आप ये आंसर देते हैं बड़ा घिसा पिटा सा जो मैंने दिया था कि सर आई वांट टू सर्व द कंट्री, और भाई साहब बड़ा गजब का क्रॉस क्वेश्चन मिला मुझे। सर एनजीओ खोल दो। हाँ, तो ही सेड कि व्हाई डोंट यू ओपन एनजीओ, व्हाई डोंट यू बिकम सम मिनिस्टर एंड ऑल। तो मैं अटक गया सर उस समय, क्योंकि वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि विजन की क्लैरिटी उस समय एज सच नहीं थी। ठीक है, आज कोई मेरे से पूछे तो शायद मैं एक अच्छा आंसर दे पाऊँ उस समय की बात और है सर कुछ। तो इंटरव्यू आज मैं जो हूँ आज, वो शायद उसी 5 मिनट की वजह से हूँ। वो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बिल्कुल बहुत शानदार था, और शायद इसी वजह से आई हैव इंटरव्यूड मोर देन 100 एस्पिरेंट्स टुडे, जो सक्सेसफुली IPS IAS सब आज रोल पर लगे हुए हैं। तो हमने मॉक इंटरव्यूज बहुत लिए हैं इसलिए। तो वो 5 मिनट के बेसिस पर बहुत अच्छे से जज किया लाइफ को कि कहाँ पर हूँ मैं आज। सो सर, जो ये डिसीजन था ऑफ टीचिंग एंड मेंटरिंग स्टूडेंट्स, was it accidental or was it something that you think can heal you after you have given up on the preparation? सर एक्सीडेंटल तो नहीं कह सकता हूँ, बट आई सीरियसली एंजॉय टीचिंग समटाइम्स। क्लास 12th में भी मैं अपने कलीग्स को पढ़ाया करता था बहुत बार, बट उस समय कभी सोचा नहीं था कि इसी करियर ऑप्शन को कंटिन्यू करूंगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट 11th-12th तक तो मैं यही बोलता था जिंदगी में कुछ भी बन जाऊँ, टीचर नहीं बनूंगा बच्चे नहीं समझते थे मेरे से ठीक है, तो मेरा ये आइडियोलॉजी था। और क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि स्टार्टिंग से ही क्लियर था कि टीचर तो नहीं बनना है, तो ग्रेजुएशन भी निकला, अटेम्प्ट भी दिया, अटेम्प्ट फेल भी हो गए। अब घर बैठे हैं, कब तक लाइब्रेरी जाएंगे, तो सोच रहे हैं। पापा के साथ ज्वाइन किया, उनके साथ गया ऑफिस, 6-7 महीने मैंने वहाँ पे स्पेंड करे। कुछ सीखने को ऐसा सच मुझे मिला नहीं। एंड देन वन डे आई वाज जस्ट सिटिंग एट होम, सोच रहा हूँ लाइफ में अब क्या करूँ भाई, मतलब थक चुका हूँ बहुत ज़्यादा। मैंने हाथ पैर बहुत मारे हैं सर, खास करके प्रिपरेशन या फेलियर के बाद का फेज बड़ा मुश्किल था। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि मेरी मदर आती है एंड शी सेड कि तेरी इंटेलिजेंसी का कोई फायदा है नहीं। बिल्कुल पहला मोमेंट था मेरी लाइफ में जब फैमिली क्रिटिसाइज कर रही थी, शायद मुझे ऐसा लग रहा था उस समय। तो शी सेड कि कोई फायदा नहीं है इतने पढ़ने लिखने का तेरा, या फिर क्या कर लिया इतना पढ़ लिख के भाई, अगर कुछ कर नहीं सकता तो।
तो व्हाई डोंट यू, मैं उस समय रोया भी, ठीक है रोना बनता भी है सर, 10 मिनट तो फैमिली के साथ बिल्कुल रहो, स्पेशली व्हेन शी इज योर मदर। तो उन्होंने बोला कि व्हाई डोंट यू गो आउट टू सम कोचिंग सेंटर्स एंड ट्राई योर लक, देखो शायद तुम पढ़ा पाओ। तो आई जस्ट सेड कि मम्मी मुझे कौन रखने वाला है, मतलब इतना कितना इंटेलिजेंट हूँ या कौन ही रख लेगा। आई स्टिल नो कि उनके कहने पर मैं घर से बाहर निकला एंड लकीली शायद मम्मी का आशीर्वाद था या पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे मेरे स्टार्टिंग से, इवन सपोर्टिव हैं आज भी। तो मैं जाता हूँ वहाँ पर, इंटरव्यू होता है, वो क्लियर कर जाता हूँ सर मैं, एंड दैट वाज माय फर्स्ट जॉब। ऑल्दो बहुत अच्छी सैलरी नहीं थी बट ठीक है, एक्सपीरियंस मिला। और जो फेलियर्स मैंने किए हैं या जो गलत चीज़ें मेरी प्रिपरेशन में मैंने परस्यू करी, वही मैंने देखा कि बच्चे कर रहे हैं, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। वहां पे कह सकता हूँ कि हीलिंग प्रोसेस था सर। क्योंकि जब आपको पता होता है ना कि इसके रिपरकशंस आगे क्या होने वाले हैं, तो यू कैन बेटर जज देम। आज भी मेरी क्लास में बच्चे बहुत इंजॉय इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी लाइफ जो है वो मैंने जी है सर। और शायद ठीक है, मैं एक 90s का बच्चा, आज की जनरेशन शायद अपने आप को ज्यादा अल्ट्रा मॉडर्न समझती है, ठीक उनके साथ अलाइन करके चलता हूँ आज मैं अपनी क्लास भी। तो शायद इसलिए बहुत इंजॉयफुल रहती है, बच्चे आते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं, हंसते हैं और समझते हैं कि उनको क्या नहीं करना है। आपके हिसाब से पेरेंट्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं इन द लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स आफ्टर they have faced a setback, a major setback, such as failing in a government exam? सर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पेरेंट्स का, तो मतलब आपके लाइफ में भी कुछ रोल रहा होगा? बिल्कुल सर, बहुत। मैं तो यही बोलूंगा कि कुछ भी करो भाई, पेरेंट्स को डिच तो नहीं करना है लाइफ में। पेरेंट्स का क्या रोल? पेरेंट्स के रोल पर आ रहा हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है एक बच्चे को संभालने पर। पहली बात तो बहुत प्रेशराइज ना करें अपने बच्चे को कभी भी। जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी प्रेशराइज नहीं किया। ह्यूमैनिटीज ली मैंने, तब भी मुझे एज सच कोई प्रेशर झेलने को नहीं मिला। आज तक मुझे याद है कि जिस बुक पर मैंने हाथ रखा वो दिलाई है मेरे पेरेंट्स ने मुझे, भले वो कितनी भी महंगी हो या क्या हो। जो कोचिंग सेंटर में जाना चाहता था वहाँ पर मैंने पढ़ाई करी। तो स्टार्टिंग से एक बहुत ओवरऑल ओपन एटमॉस्फेयर मिला मुझे, और बहुत ज़रूरी है बच्चे को मिलना पेरेंट्स के एंड से, तभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट बच्चा खुद भी अपने एंड पर कर सकता है। वो बात अलग है कि आपको समय समय पर बच्चों को गाइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने क्या देखा है, बच्चे जोन आउट हो जाते हैं सर। जैसे स्कूल के टाइम में इतनी क्लैरिटी नहीं होती है। हमारे वक्त शुरू हो गया था वो करियर काउंसलिंग सेशन, तो वो दिलाएं बच्चों को, बट बहुत प्रेशराइज ना करें। मतलब कोशिश करें। देखिए आज की डेट में हर कोई इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा ये क्लियर नहीं है यार। क्या पता किसी को स्टार्टअप ही खोलना हो। तो वो टैलेंट बहुत जरूरी है, और वो तभी निकल कर आएगा जब पेरेंट्स का एक बहुत सपोर्टिव रोल आपकी लाइफ में आपको मिलता है। तो वो तो एक बहुत अल्टीमेट स्टेज पर है सर, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। उनके बिना तो कुछ कर ही नहीं सकते हो। खैर आप अभी आपने करियर काउंसलिंग की बात करी, एंड आई थिंक आज के टाइम में जब साइंस इतना आगे बढ़ चुका है, जब 10th क्लास में बच्चे स्ट्रीम चुनते हैं कि कहाँ जाना है, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, साइंस की तरफ जाना है, तो कई बार बस जो रिलेटिव्स होते हैं उनके सजेशन पे स्ट्रीम चुन लेते हैं। बिल्कुल। और उस बच्चे के लिए वो सही प्रूव नहीं होता इन द लॉन्ग रन। वो बच्चा ऐसा है जो शायद उसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है और कैलकुलेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बट उसको पीसीएम दिला दिया उस बच्चे को, और फिर वो बच्चा, उसको लगता है दैट इज नो गुड। तो आज के टाइम पे जहां पे भी आप डेटा यूज कर पाओ, नंबर्स यूज कर पाओ टू गाइड स्टूडेंट्स, टू हेल्प देम डिसाइड द स्ट्रीम, टू हेल्प देम डिसाइड द करियर्स, दैट विल बी बेनिफिशियल। आई मीन, एंड आई वुड सजेस्ट हर पेरेंट को कि वो 10th क्लास में अपने बच्चे को करियर काउंसलिंग जरूर कराएं। बिल्कुल सर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डिग्री के पीछे मत भागे। हमारे जनरेशन के पेरेंट्स क्या है कि डिग्री चाहिए, डिग्री से बहुत कुछ होने वाला है। आजकल डिग्री से जॉब नहीं मिलती। अब मेरे पास कौन सी बहुत डिग्री थी पढ़ाने की जब मैं पढ़ाने गया, बट मुझे पता है कि उस समय के टीचर से शायद थोड़े बहुत स्किल्स अच्छे रहे होंगे, इसलिए शायद रिक्रूटमेंट हुआ। स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आज की लाइफ में। स्किल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट। और ये जो स्किल्स की बात करी, हमें भी ये चीज समझ में आ रही है, एंड दैट इज व्हाई what we are doing is we have launched a gamified platform called EduManiacs। तो उसमें हम गेम्स के जरिए बच्चों को वो स्किल सिखा रहे हैं जो कि उनको एक अच्छा प्रोफेशनल बनाएंगे, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, फाइनेंस, जनरेटिव एआई, कम्युनिकेशन स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप।
तो मेरा मानना है कि भाई मार्क ज़करबर्ग 19 साल में वहां पे मेटा शुरू कर देता है, हमारे यहाँ 30 साल के बच्चे बच्चे कहलाते हैं, राइट? वो बच्चे हैं भी नहीं, बट उनको बच्चा कहते हैं। बिल्कुल। सो क्यों ऐसा? बिकॉज देयर इज सम गैप इन द स्किल्स दैट मार्केट डिमांड्स एंड द स्किल्स दैट स्टूडेंट्स हैव। जी बिल्कुल। और ये सब हम गेम्स के जरिए कर रहे हैं। तभी सर बड़ी बड़ी कंपनीज में ले ऑफ हो रहे हैं। डिग्रीज किसके पास नहीं है आज, राइट? बट स्किल बहुत मैटर करता स्किल बहुत मैटर करता है, राइट? तो उस प्लेटफॉर्म में हम क्या कर रहे हैं कि वो गेम्स खेलेगा बच्चा, और गेम खेल के वो स्किल सीख रहा है। है। अब यही मैं पेरेंट्स को समझाने लगूं तो शायद बड़ा मुश्किल लगेगा उन्हें, बट ठीक है, जॉब मार्केट की डिमांड के हिसाब से चलना होता है सर आपको। अब वो पुराना माइंडसेट खत्म हो गया है। मतलब डिग्रीज ठीक है, मेरे पास भी बहुत सारी डिग्रीज हैं और शायद अच्छी ही होंगी, बट डिग्री के बेसिस पर और आपके पास अगर स्किल्स हैं तो शायद आपको अच्छी जॉब मिल जाओ, मुझे ना मिले। So looking back, do you feel that the setback of not being able to do UPSC was something that was required and that helped you become what you are right now? सब बहुत जरूरी था, और अगर चलो क्लियर भी हो जाता तो और भी अच्छा हो सकता था शायद, बट अभी भी जो है वो बुरा नहीं है। सेटिस्फेक्शन मुझे लगता है बहुत जरूरी है लाइफ में, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जो यूपीएससी क्लियर करने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं है अपने करियर से। शायद वो मुझे बहुत इंस्पायर करता था उस समय जब मैं अपने करियर को रीस्टार्ट कर रहा था। आई हैव सीन मेनी पीपल लीविंग यूपीएससी, टीचिंग एस्पिरेंट्स, तो एक अच्छा मुझे इंस्पिरेशन वहां से मिला कि यार ठीक है, हर चीज यूपीएससी नहीं होती है, कुछ और भी है। ऑल्दो मैं पेरेंट्स सेड कि कुछ और ट्राई कर यार, यूपीएससी नहीं निकला तो कुछ और जॉब ट्राई करो, बट ठीक है, मुझे उस समय पता लग गया था कि अब कहीं और जाने का फायदा है नहीं, क्योंकि अब ऑलरेडी स्टार्टेड सम करियर, और मुझे पता है कि अब उसके लिए पूरी ऑनेस्टी के साथ काम करना पड़ेगा। मेहनत भले ही मुझे ज्यादा करनी पड़ेगी औरों के मुकाबले, बट ठीक है, मैं 3 इडियट्स की तरह खुश रहूंगा पापा। मतलब सॉर्ट ऑफ थिंग थी सर मेरे साथ। दिव्य कृति सर ने भी तो यूपीएससी करा था, उन्होंने उनका एलाइड सर्विसेज हुआ था, एंड देन ही स्टार्टेड टीचिंग, एंड देन रोमन सैनी, फाउंडर ऑफ अनअकैडमी, उन्होंने तो आईएएस क्लियर करके देन ही स्टार्टेड दिस कंपनी। सर अरविंद केजरीवाल गुड एग्जांपल है हमारे पास। अरविंद केजरीवाल, आई मीन, तो वेंट इनटू सोशल सर्विस एंड देन पॉलिटिक्स। और सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरे कॉलेज में किरोड़ीमल में हमारे टीचर होते थे फिरदौस अनवर सर, तो ही वाज इनटू आईएफएस, तो आईएफएस छोड़कर लाइक ही केम एंड टॉट एट केएमसी, तो उस समय बड़ी इंस्पिरेशन थी उनसे पढ़ना हमारे लिए। तो हम उनसे पूछते भी थे कि सर व्हाट इंस्पायर्ड यू द मोस्ट कि आपने आईएफएस छोड़ दिया। बैक ऑफ द माइंड चल रहा है पागल है, आईएफएस छोड़ के आप बढ़ा रहा है, बट आज की डेट में ऐसा लगता है कि सर जीनियस थे आप। मतलब कुछ लोगों का सर पैशन होता है, आज की डेट में शायद पैशन है मेरा पढ़ाना, क्योंकि मैं सब भूल जा रहा हूँ आज। जब भी मैं क्लास में घुसता हूँ तो इट इज जस्ट मी एंड माई क्लास। एक शेर था, अब पागलपन पे ना, मुझे राम प्रसाद बिस्मिल का है, मुझे ऐसा लगता है उनका ही है। वो जब एक मूवी में मैंने देखा था, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, उसमें कोड़ों से मारा जा रहा है उनको, और उनसे पूछते हैं कि पागल मत बन बिस्मिल, बता दे चंद्रशेखर आजाद कहाँ है। तो वो बोलते हैं, ये जितने जख्म है सीने पे सब फूलों के गुच्छे हैं, हमें पागल रहने दे, हम पागल ही अच्छे हैं। तो कई बार पागल लोग बहुत कुछ कर जाते हैं और नॉर्मल लोग, सर इंस्पिरेशन तो वही से मिलती है। और ये सब पागल ही थे, इलॉन मस्क, मार्क ज़करबर्ग, लैरी। हमारी फैमिली में भी एक शर्मा जी का लड़का होता ही था सर, जिससे फैमिली कंपेयर करती थी। तो ये पागल ही लोग थे जिन्होंने आउटस्टैंडिंग चीजें अचीव करी हैं। बिल्कुल। तो सर, फ्रॉम द टाइम यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन, has your definition of word winning within quotes changed? है, बहुत बार चेंज हुई है। शायद जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि वो शर्मा जी का लड़का हर फैमिली में होता है, वो शायद नहीं था मेरी फैमिली में, तो वो आदत सी पड़ गई थी सर कि एम जो है वो अचीव करने की। जैसे कभी मुझे याद है शायद ही कभी 90% से कम मेरे स्कूल में आए होंगे। बहुत ब्राइट स्टूडेंट था, अच्छा लाइफ चल रहा था, और मुझे क्या लग रहा था कि जो सोच ले रहा हूँ मैं उसी को अचीव करना मेरे लिए जीत है शायद। और क्लास 12 क्या, ग्रेजुएशन तक भी यही चला। ग्रेजुएशन के बाद अब सर शुरू होती है रियल लाइफ। अभी तक तो फैंटेसी चल रही है सब, क्योंकि एजुकेशन चल रहा था, आज तक एप्लीकेशन हुआ नहीं था। और आमना सामना जिंदगी के साथ होता है जब पहले अटेम्प्ट में फेलियर मिलती है हाथों में। और ये सोच के चलिए कि उस बच्चे के लिए तो एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल है जो मतलब स्टार्टिंग से ब्राइट रहा हो। आज मुझे याद है शायद
एक हफ्ता पहले मेरे कोई ठीक है एक स्कॉर्पियो रुकती है मेरे बिल्कुल पास में, एंड बाहर निकल कर आता है, मेरा ही कलीग है, और वो ऐसा था जो बहुत पढ़ाई में अच्छा नहीं था कभी भी, मतलब मुश्किल से ही पास होता था। देन ही आस्क्ड मी कि क्या कर रहा है भाई आजकल, तो बहुत इंटेलिजेंट हुआ करता था। तो वो एक ऐसी चीज़ थी उस समय। हो सकता है कि मैं शायद बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेता यार कि मेरे से अच्छा वो कर रहा है जो आज बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहा है। बट मैंने क्या बोला कि सेटिस्फेक्शन, आज मेरी लिए जीत का जो मतलब है ना सर, वो सेटिस्फेक्शन है। भले आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो जीत के भी आप हार ही गए हो। मतलब सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। Satisfaction is दिस इज व्हाट व्हिच इज winning. फॉर मी। Actually, satisfaction is equal to winning. Good perspective. अगर आप satisfied हो, अगर आपने मन का काम कर पा रहे हो, तो आप जीत रहे हो। क्योंकि मुझे क्या लगता है कि मैं क्लास में जाता हूँ तो क्लास मेरे लिए तो पर्पस है, कि मेरे लिए पर्पस क्या है कि मेरे लिए तो वो हीलिंग है, क्योंकि जो चीज़ें मैं नहीं कर पाया हूँ वो एटलीस्ट बच्चों से करवा रहा हूँ, और बच्चों को पर्सपेक्टिव मिल जा रहा है। यही से अपना काम सर सेट हो जा रहा है। मतलब बहुत सेटिस्फाइड हूँ मैं इन सब चीज़ों में, एंड दिस इज व्हाट विच इज अ क्लियर विनिंग फॉर मी। फॉर यू। लास्ट में मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं और इनमें से जो सीरियस एस्पिरेंट्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनको एक टेक अवे जो इस पॉडकास्ट से ले जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू। पहली बात तो मैं अपील करता हूँ सभी एस्पिरेंट से जो देख रहे हैं कि थैंक यू सो वेरी मच कि आपने देखा हमारा पॉडकास्ट लास्ट तक। और एक जो मैंने अपनी लाइफ से सीखा और जो सबको मैं बताना चाहूँगा वो ये कि सबसे इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंसी, जो मेरे भी टीचर्स हमें बताते थे वो कभी नहीं थी मेरे में। एक तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने होनी चाहिए, और दूसरा स्ट्रेस और डिप्रेशन को लाइफ से टाटा बाय बाय कर दो आप। और जो फेलियर का डर है ना सर, वो बढ़ने नहीं देता आगे, जो मुझे लगता था। क्योंकि जब मैं पहली बार फेल हुआ ना लाइफ में, तो एक फेलियर का डर सा बैठ गया, और शायद मुझे लगता है कि शायद बाकी के 2 अटेम्प्ट भी इसलिए नहीं निकल पाए क्योंकि समवेयर दैट फियर ऑफ फेलियर वाज प्लेइंग इनसाइड मी। तो वो नहीं आप कभी खेलने दीजिए अपने साथ। ठीक है, डर को बहुत बड़ा होने नहीं देना है, डर को यूज करें कि किस तरीके से आप कंसिस्टेंसी के साथ अपने डर को जोड़ सकते हैं। डर उस मामले में अच्छा होना चाहिए कि जो आपको हमेशा एक इंस्पिरेशन दे कि आप लगे रहें लाइफ में। लगना इज समथिंग विच इज गुड फॉर एस्पिरेंट्स। और अगर बाई चांस नहीं भी क्लियर हो पा रहा है, आखिरी आपका अटेम्प्ट है, वो सब एस्पिरेंट्स जो सुन रहे हैं, आप भी लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा कर ही लेंगे। अपने पे विश्वास बहुत जरूरी होता है सर। अगर वो ट्रस्ट खो दिया आपने अपने ऊपर, तो जिस लायक आप हैं शायद वो अपनी वर्थ, सेल्फ वर्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे को पहचाननी चाहिए अपनी। कंसिस्टेंटली सेल्फ वर्थ, राइट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई थिंक इवन आई एग्री विद दैट। सो वट एवर आई हैव अचीव्ड इन माई लाइफ, आई हैव ओनली वन सुपर पावर. It is that I never lose. I never accept defeat, which essentially means I'm consistent. Yes, sir. मैं करते रहूँगा, either I'll win or I'll win. बिल्कुल सर, यही है। कोई लूज है ही नहीं एक्चुअली। जब आप हारते भी हो ना, तब भी आपके पास एक रीजन होता है कि आपको क्या नहीं करना है लाइफ में। So with this we come to the end of our podcast. Thank you so much, sir. Thank you, for taking out time. एंड आप जो भी एस्पिरेंट्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन जो आप करना चाहते हैं, बिकॉज सर ने इस जर्नी को जिया है, इंटरव्यू स्टेज तक गए हैं, आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड सर हैज अग्रीड दैट ही विल रिप्लाई टू दोज क्वेश्चंस. श्योर सर. Thank you so much, and we will meet in another podcast. Thank you.